चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो, उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। Assalamu alaikum everybody. How are you? I hope you're all well and I hope you're all having a good day. And आज के फिर मेहमान को देखिए, ये जो मेरे साथ मेहमान बैठी हैं, अब मैं इनका कैसे तारुफ कराऊं? इनके कितने ही तारुफ हैं, लेकिन एक तो तारुफ बड़ा सा है और मेरे लिए तो एक ही तारुफ है। ये मेरी भांजी हैं और मेरी गोद में पली हैं और बड़ी हुई हैं और फिर इनकी शादी हुई है, फिर इनके आगे बच्चे हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हेलो मीरा, हाउ आर यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। ओके, सो आज हम जो बात करेंगे मीरा हाशमी, वो मेरी भांजी अपनी जगह है, मेरे जेठ की बेटी अपनी जगह है, लेकिन मीरा हाशमी वी विल टॉक टू इंडिपेंडेंटली। मीरा हाशमी सलीमा हाशमी और शुएब हाशमी की बेटी हैं और इस वक्त लंदन में हैं और वहीं से कोई कितने साल पहले शिफ्ट हुई हैं और वहीं काम भी कर रही हैं, इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं एंड शी इज़ लिविंग देयर। But let's talk to Meera Hashmi on account of or about her life otherwise. So, Meera, अगर आप जरा गौर से देखें तो मेरे पीछे आपके दो रिश्तेदार हैं। ओए होए होए! वैसे तो मेरे माँ बाप हैं, लेकिन आपके नाना नानी भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। So, when you were growing up, Meera, जाहिर है, and even today, आपकी कंधों पे तो ये जिम्मेदारी है ना कि आप फैज की नवासी हैं हुँ, और शुएब की बेटी हैं हुँ। और सलीमा हाशमी की बेटी हैं। तो और ये मुनीज़ा हाशमी की भांजी हूँ और मैं अच्छा, हाशमी की भांजी हूँ। सॉरी। तो इसका भी ज़रा बताइए कि हाउ हाउ डज़ दैट वर्क? आई मीन क्या जब आप बड़ी हो रही थीं तो किस तरह हुँ। से आपको ये महसूस होता था? हाउ वाज़ इट? लकीली जब छोटी थी तब तो बिल्कुल कुछ नहीं महसूस होता था। अम्मी-अब्बू थे, नाना-नानी थे और तो कुछ नहीं था। सो जैसे और लोगों के वालिदैन होते हैं, जैसे और लोगों के नाना-नानी होते हैं, वैसे ही वो भी थे। अम जब नाना के इंतकाल के बाद थोड़ा-सा मुझ पे ये ज़ाहिर होना शुरू हुआ कि अच्छा नहीं यहाँ पे कुछ और थोड़ा-सा सीन है। अम, क्योंकि वो इतने सारे जो लोग और उसके बाद व्हाइल ग्रोइंग अप अम, बस लोग आके मुझे प्यार से मिलते थे और फिर नाना की बातें करते थे या अम्मी-अब्बू की बातें करते थे। स्कूल में भी टीचर्स वग़ैरह तो उससे मुझे कुछ लगा कि ये इस बात यहाँ पे कुछ हो रहा है जो कि मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा। जैसे-जैसे बड़ी होती गई बिल्कुल आपने सही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया ज़िम्मेदारी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो बोझ लगा कभी? हुँ, मेरे ख़्याल में ये लेकिन बिल्कुल गलत लफ़्ज़ है। बोझ कभी नहीं लगा, ज़िम्मेदारी ज़रूर है क्योंकि आपका जो भी दुनिया में या माशरे में चाल-चलन है, जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं अम, वो बिल्कुल मेरे कंधे पे बैठे हुए हैं। अम्मी-अब्बू भी देख रहे हैं, नाना-नानी भी देख रहे हैं। चा असल में नहीं शायद वो देख रहे थे, लेकिन मुझे तो महसूस होता है। तो किस तरह से मैं लोगों से मिलती हूँ, क्या रवैया होता है, किस तरह से उनसे बात करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, उसमें बिल्कुल मुझे वो ज़िम्मेदारी महसूस होती है और कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊँ। कभी-कभी शायद नहीं भी होता, गलतियाँ होती हैं। अम, लेकिन बिल्कुल वो ज़िम्मेदारी है और जितनी मैं बड़ी होती जाती हूँ, वो ज़िम्मेदारी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है।
और वो ज़िम्मेदारी लंदन में आके ख़त्म नहीं हुई है, हाँ, क्योंकि बताएं। यहाँ भी बहुत लोग हैं जो कि मिलते हैं, जिनके दिलों में बहुत-बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, ख़ास तौर पे नाना के लिए, ज़ाहिर है। सो वो ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर के लिए है। बिल्कुल। और शायद एट सम पॉइंट जब मैं छोटी थी या जवानी के दिनों में शायद मुझे आई यूज्ड टू मिस्टेक इट फॉर अ बर्डन। बहुत ओह, कम, बहुत कम, लेकिन कभी-कभी मुझे शायद लगता था। लेकिन फिर मुझे वो समझ आ गई थी कि नहीं, वो एक एटीट्यूड ही गलत है। और बिल्कुल। वो एटीट्यूड जो है वो उसमें उसका ना मुझे कोई फ़ायदा है, ना मैं ये चीज़ बदल सकती हूँ। क्या मैं बदल सकती हूँ कि मेरे वालिदैन ये और मेरे नाना-नानी ये? नहीं। तो जो चीज़ है उसको टेक इट एज़ व्हाट इट इज़। सो ज़िम्मेदारी है और मैं उसको निभाने की कोशिश भी करती हूँ गुड। और मुझे कभी ये बोझ नहीं लगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एक नस्ल आगे आ गई है आपकी, हुँ, खैर से, और एक बेटी खैर से। हुँ, तो क्या अब ये जिसे हम जिम्मेदारी कह रहे हैं, या हुँ, उनकी ये लेगेसी कहूंगी, क्या हुँ, उन बात का अंदाजा है? क्या आपने उनको आगे पास ऑन किया है? और लंदन में चूंकि वो हैं, और लंदन हुँ, शायद रहेंगे, क्या मालूम, ये तो वक्त बताएगा। हुँ, हुँ, फिर बिल्कुल। ये कैसे बढ़ेगा, फैज की लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी हमारे बाद और आपके बाद? अ, कुछ तो अंदाज़ा है अब, क्योंकि वो छोटे तो नहीं रहे। एक हाँ, 22 साल का है और 20 साल की हो गई है। माशाल्लाह। अम, आपको शायद याद होगा, छोटे भी जब थे तो ख़ास तौर पे छोटी वाली, उसने अपने स्कूल में बहार आई पे डांस किया था सही याद है, बिल्कुल। और फिर वो गाती भी थी। बिल्कुल गलत गाती थी, तोतली-सी 5 साल की थी। सो उस तरह से उनको अंदाज़ा तो है, लेकिन ज़ाहिर है नई पौध है, इट्स अ हाँ, डिफरेंट जनरेशन। बिल्कुल। थोड़ा वक़्त लगेगा हम्म। और मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि अब जो अली, हाँ, अब अली भाई मेरे कज़न, आपके बेटे ने जो बायोग्राफ़ी लिखी है वो पढ़ो। अब मेरी हम्म। अम्मी की भी किताबें आ चुकी हैं, तो मैं उनके पीछे पड़ी हुई कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। हम्म। सो वो अब उन्होंने वादा तो किया है कि क्योंकि वो ठीक है, उनको नाम पता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कौन थे या एलिस फ़ैज़ कौन थीं। अम, लेकिन उनको ज़रा बेहतर, ज़रा गहराई में जानने के लिए they need more guidance, more than what I think I can give them. और ऑफ आई कोर्स। थिंक वो जो एक रिटन वर्ड में से जो उनको मिलेगा वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। हम लोग तो एक तरह से इमोशनली उनको कहेंगे ना, वी हुँ, विल से कि इस तरह नहीं, लेकिन अगर ये जरा बड़े होते हैं तो ऑब्जेक्टिवली भी देखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलें, हुँ, बड़ा अच्छा, बिल्कुल। बहुत हुँ। मजा आया। तो मीरा हाशमी तो एक एक्ट्रेस भी थी। तो मीरा एक ज़माने, पुराने ज़माने की ये बात है। तो मीरा हाशमी को तो एक दौरा पड़ा, और उससे, और हुँ, मीरा, मैं समझती हूँ, चले ठीक है, अब मैं अपने आप को खाला नहीं समझ रही, ना टीवी हुँ, पर समझ रही हूँ, ना अब मैं आपको एक ऑडियंस अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि आज फिर दोबारा चल रही। मीरा हाशमी की जो कॉमेडी है, हुँ, जो कॉमिक उसकी टाइमिंग्स वगैरह हैं, और हम सब जानते हैं कि शुएब हाशमी की भी थी, हुँ, सलीमा हाशमी की भी थी, अदील हाशमी की भी है, सच गप को तो नहीं भूल सकते, टाल हुँ। मटोल नहीं भूल सकते। तो क्या है ये, इज इट इनहेरिटेड? Did you learn from it? Did you observe it? Or is it just flows out of you? मेरे ख़्याल में थोड़ा-थोड़ा शायद सब कुछ ही है मिला के, Okay. इनहेरिटेड भी होगा। अ, और क्योंकि जिस तरह की कॉमेडी अम्मी-अब्बू किया करते थे सच गप में, टाल-मटोल में, अम, वही मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, Mm. तो वो तो इनहेरिटेड है। अम, और जो जिस किस्म की कॉमेडीज़ होती हैं, चाहे शायद वो मुझे पसंद ही नहीं है, और अगर मैं उस किस्म की कॉमेडी में एक्टिंग करने की कोशिश करती, तो शायद मैं कुछ ना कर सकती। सो बिल्कुल वो एक अब्सर्डिस्ट जिसको कहते हैं ना, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको तो पता है हमारी फैमिली का। और एंड आई थिंक हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म भी यही है।
कि चाहे जो भी जिस किस्म का मुश्किल वक़्त भी आता है, मेरे ख़्याल में हम तंज़ो-मिज़ाज से उसका सामना करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। थेरेपी। सो शुक्र है कि ये हमारे ज़िंदगी में और हमारी ज़ात में और हमारी नस्ल में ये है, ये ह्यूमर का एंगल। मैंने तो मतलब अपने वालिदैन के साथ भी हमेशा ये देखा, कोई नहीं कि बैठ के फूट के रो रहे हैं या बहुत गुस्सा कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स शायद अगर मैं सोचूँ इस चीज़ के बारे में, कि ऐसा क्यों है कि व्हाई डू वी अप्रोच इट दैट वे? एक तो आई थिंक कि इट्स मोर कंस्ट्रक्टिव, प्लस आई थिंक लाइफ एंड पीपल कैन बी सो अब्सर्ड कि अगर आप उनको सिर्फ सीरियसली लेंगे तो आप किस तरह जिएँगे? और वो एक एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा जो ख़्याल होता है कि हमेशा के लिए किसी ने नहीं जीना, कोर्स। सबने ख़त्म हो जाना है। तो क्यों जो है इस एक अपने आप को, अपने दिमाग को या अपनी रूह को एक गम में और कड़वाहट में आप उलझाए रखें। बिल्कुल। तो और वही सेंस आई थिंक अब्सर्डिस्ट जिसको हम कहते हैं वही है। इट्स लुक्स एट द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, इट सेलिब्रेट्स इट। एंड इट्स थेरेप्यूटिक। वेरी, कोर्स। वेरी। क्योंकि मुझे याद है, ज़ाहिर है मैं तो चूँकि वहीं थी, तो आपके वालिद और आपके चचा, और हुँ, मैं तो ख़ैर नहीं, क्योंकि मैं इस मामले से ज़रा-सी दूर हूँ, मैं ज़रा-सी हुँ, इस किस्म की ख़ातून हूँ। लेकिन ये दोनों जब बात करते थे तो यानी हर वक़्त एक तरह से धुआँ उठ रहा होता था मज़ाक का और बातों का, ठीक हुँ, है। हुँ। तो वो थेरेप्यूटिक भी है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक हो गया। लेकिन छोड़ दी, एक्टिंग छोड़ दी, यूँ करके मैंने तुमने कभी शुरू ही नहीं की थी। वो बाय द वे मुझे काम मिल जाता था, जो मिलता था वो मैं कर लेती थी। हुँ। ये आई थिंक एक थोड़ा-सा अम, मिलाप है मेरी सुस्ती का और एम्बिशन तो मेरे में ज़ीरो है। अच्छा। जो कि मतलब चाहे अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे नहीं पता। हुँ, और लोगों में होता है, वही ड्राइव होती है कि अच्छा उन्होंने एक्टिंग करनी है, तो वो स बिल्कुल डट के और लगे रहते हैं। मेरे में वो ड्राइव नहीं थी। एक्टिंग जो है वो एक बिल्कुल बाय द वे, एक तो अदील के साथ की या फैसल कुरैशी के साथ की या थोड़ा इधर, बस दैट वाज़ इट। अम, और लेज़ीनेस इस तरह नहीं कि मैं मेहनत से भागती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो चीज़ें अब आपको तो पता है टीवी में ख़ास तौर पे, चाहे वो पीटीवी का ज़माना हो या प्राइवेट प्रोडक्शंस का हो, एटलीस्ट जिस वक़्त मैं कर रही थी, अम, बहुत ऑन द फ्लाई डिसऑर्गनाइज़्ड तरीके से होता था। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ कि ये उन्होंने ये नहीं किया, बस वो जिस तरह के शुरू में जिस तरह से होता है, वैसे था। वो रातों को लेट तक और फिर 12-12 घंटे आप बस बैठे हुए हैं और चाहे गर्मी है, सर्दी है, पिघल रहे हैं। अ, मेरा उसमें दिल नहीं लगता था, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और और फिर प्लस जब शादी, बच्चे तो फिर तो बिल्कुल ही हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और फिर भी लोग करते हैं, कोर्स। लेकिन शायद क्योंकि मजबूरी नहीं थी, हुँ, हुँ, शौक से कर रही थी या लोगों के जो अ, मेरे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उनके कहने पे कर रही थी और मैं टीचिंग वगैरह शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने कहा अच्छा ये मेरी फैमिली लाइफ के लिए ठीक फिर नहीं है। मीरा हाशमी ने एक टर्न ली, हुँ। और किस तरफ ली और क्या ली, और फिर आगे चलो उसके बाद? अ, हुँ, टीचिंग की तरफ मेनली, बिल्कुल। मैं 1998 में वापस आ गई थी कनाडा से पढ़ के और आते ही पहले थोड़ा टीवी का काम किया था, यही 3/3 वग़ैरह, और उसके अगले ही साल मुझे मौका मिल गया कि आप फ़िल्म पढ़ा लें। तो मैंने कहा हुँ, ठीक है, मैं पढ़ा लेती हूँ। और हालाँकि मैंने शायद सोचा नहीं था कि हुँ, टीचिंग में मैं जाऊँगी। कुछ मैं इधर-उधर बस टकरें खा रही थी, सोच रही थी कि क्या करूँ? और जब मौका मिला तो उसमें का बड़ा मज़ा आया।
और बिल्कुल। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कर सकूँगी बिकॉज़ अगेन आपको पता है कि मैं आई एम अ नेचुरली मैं आई एम अ वेरी शाय पर्सन। हम्म। आई हैव ऑलवेज़ बीन वेरी शाय। सो जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने नहीं प अम्मी अपनी क्लास पढ़ा रही थी एनसीए में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 10 मिनट के लिए बस तुम इस चीज़ पे ज़रा बात कर दो। मेरे जो हालत थी, दिल मेरा मेरे हलक में आया हुआ था। सो पता नहीं मैंने किस तरह हाँ कर दी टीचिंग के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया फिर चल पड़ी। और फिर चल पड़ी। चल पड़ी। अब तुमने फिल्म का नाम लिया और फिल्म की टीचिंग की, तो मीरा हाशमी तुमने फिल्म के ऊपर एक किताब भी लिख दी है। हुँ, ए, बॉम्बे में मैं कह रही हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे हुँ, ऐसे लोग से मुलाकात भी की है तुमने, हुँ, हुँ। अच्छी फिल्में बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जरा उनके बारे में बताइए ना, मीरा हाशमी। अ, डॉक्यूमेंट्री या फ़िल्म मेकिंग एज़ सच इतनी नहीं की। जब 2000 की शायद बात है, मैडम नूरजहाँ पर डॉक्यूमेंट्री अम्मी को कमीशन की गई थी। सो मैं उनको फिर असिस्ट करने के लिए उनके साथ गई थी बम्बई। बिल्कुल। वहाँ पे मेरे ख़्याल में कोई हफ़्ते 10 दिन का शायद हमारा रहना था। उसमें बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात हुई, बहुत मज़ा आया। बहुत मैंने जो फ़िल्म फ़ैन मेरे अंदर जो है, हम्म। उसकी तो मतलब ईद हो गई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फ़िल्म में नहीं थे, लेकिन हम फिर भी उनसे मुलाकात ज़रूर हुई, जैसे देवानंद साहब। वाह वाह। एंड बहुत उनसे मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, बट व्हाट अ चार्मिंग मैन ग्रेट। एट द एज ऑफ 70 व्हाटएवर ही वाज़ एट दैट टाइम। तो मैं तो बिल्कुल वहीं पे फ़रेब था कि वाह! क्या बात है इनकी हमेशा से ही। हाँ बिल्कुल। अम, सो वो एक बहुत मज़े का एक वो तजुर्बा रहा था। एक्सपीरियंस था। और बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं फ़िल्मों के बारे में लिखना तो मैंने 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। हाँ। प्रोफ़ेशनली इफ यू प्लीज़। येस। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 1989 में लाहौर से फ्रंटियर पोस्ट शाया होना शुरू हुआ। सो बीना सरवर हमारी जो बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड हैं, वो शी वाज़ द एडिटर। सो उनको पता था कि मैं फ़िल्मों की दीवानी हूँ और मैं शायद लिखती भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि लिखना चाहोगी फ़िल्म रिव्यूज़? मैंने कहा कुछ आता-जाता कुछ नहीं था मुझे, ऐसे ही मैं कह रही हूँ प्रोफ़ेशनली शुरू कर दिया था। लेकिन वही कुछ ऑन द जॉब सीखा, कुछ हम्म। टकरे मारते हुए, ठोकरें खाते हुए। उस वक़्त फिर मैंने और उस वक़्त ऑफ़ कोर्स इंटरनेट तो था नहीं, हम्म। तो बड़े महँगे-महँगे मैं अंग्रेज़ी रिसाले खरीद के और मैं फिर रिव्यूज़ पढ़ती थी, कि अच्छा लोग किस तरह लिखते हैं? क्या हम्म। तरीका होता है? रिव्यू होता क्या है? इज़ इट हम्म। जस्ट एन ओपिनियन? क्या ये कह देना है बस काफ़ी होता है कि मुझे अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी? उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बात है। सो मैंने काफ़ी फिर उस ज़माने में मिलते थे मैगज़ीन्स, उसमें मैंने रिव्यूज़ पढ़ना शुरू किए, फिर अपना थोड़ा-सा स्टाइल डेवलप किया। वो काफ़ी अरसे चलता रहा था और फिर मैं चली गई थी यूनिवर्सिटी और वापस आके टी एक्टिंग वग़ैरह शुरू कर दी, लेकिन फिर मिड 2000 में मैंने दोबारा फ़िल्म रिव्यूज़ करना शुरू किया, तो फिर मैंने रेगुलरली किया अबाउट 10 साल, वेरी इफ गुड। नॉट मोर। और पढ़ाया अ, भी। पढ़ाया भी, साथ-साथ पढ़ाया भी, साथ-साथ एमफ़िल भी किया, तो मतलब काफ़ी एक ज़माने में मैंने अपने कहते हैं ना प्लेट के अंदर काफ़ी चीज़ें भर ली थी। चीजें डाल दी। एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट मेरा दिमाग ख़राब था कि मैं इतना कुछ इकट्ठे कर रही थी, लेकिन कर लिया किसी तरह से, नहीं नहीं, बिल्कुल कर यू लिया। नो विद गॉड्स ग्रेस मैंने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर लिया। तो अब तुम ये बताओ कि अब बस, सब चूंकि हमारी टाइम भी खत्म हो रहा है, अब हुँ, बातें तो चलती रहेंगी तुम्हारी मेरी, हुँ, लेकिन ये बताओ कि अब जो नेचुरली अब हम सीनियर्स, मैं तो कर नहीं, लेकिन अब आप भी थोड़ी सी सीनियरिटी की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल। तो अब उसमें क्या शौक आए हुए हैं, और आप लंदन में बैठी हुई हैं, तो उस हुँ। अब आपकी क्या फ्यूचरिस्टिक्स इस वक्त हो रही हैं, और क्या आगे बनना है, और क्या करना है? बनना तो बस मेरे ख़्याल में हर कोई अगर इंसान ही बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स एन अचीवमेंट। होपफुली वो
किसी हद तक हो गई है ये बात अचीव। एक तो ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए जीना, उनकी ज़िंदगियों को डायरेक्ट नहीं लेकिन थोड़ा-सा गाइड करना, अम, दैट्स द नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस वक़्त ब्रिटिश रेड क्रॉस के लिए काम कर रही हूँ, एज़ अ फर्स्ट एड ट्रेनर। और जो कि अब जब से मैंने ये शुरू किया है काम, मुझे वाक़ई समझ में आया कि ये कितनी वैल्यूएबल स्किल्स हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी एबल टू डू दिस एंड फॉर सच अ ग्रेट चैरिटी। उसके साथ-साथ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा ज़िंदगी को एन्जॉय कर लूँ। आसान नहीं है, बड़ी महँगी है ज़िंदगी। ज़िंदगी को एन्जॉय करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी नो कंप्लेंट्स। खुली ताज़ा हवा है, घर के साथ पार्क है, वहाँ जाके वॉक कर लेते हैं। पास में ही सिनेमा भी है, वहाँ जाके कभी फ़िल्म देख ली, और कभी अगर मौका हुआ तो थिएटर जाके देख लिया, कोई म्यूज़िक सुन लिया। आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। थोड़ा-सा मैं लिखने का काम भी साथ-साथ करती रहती हूँ। एक और एंथोलॉजी राइटिंग की आई थी, तो इंडिया से ही, फ़िल्म्स इन द 70s, सो उसमें एक आर्टिकल मैंने लिखा है। अच्छा। और एक बड़े सालों से एक किताब लिख रही हूँ फ़िक्शन। हाँ। वो अब थोड़ी-सी फँसी हुई है क्योंकि मौका ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे मेरे ख़्याल में 24 से कम घंटे होते हैं दिन में, मुझे शक ये है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि उसकी तरफ वापस लौटूँ एंड उसको एक्चुअली लिख डालूँ किसी न किसी तरह। पता नहीं कोई शाया करता है, नहीं करता है, वो अलग बात है, लेकिन लिखनी ज़रूर है, लिखनी तो, ज़रूर है। तो यानी कि जो पिछली बातें हैं फिल्म वाली वो भी चल रही हैं, हुँ, अगली भी आ रही है, जा रही है, बच्चों को भी देखा जा रहा है, तो इट लुक बिल्कुल। सेटिस्फाइड। और पाकिस्तान याद आ रहा है? आ रहा है। हाँ। मेरे ख़्याल में अ, जो पाकिस्तान के बारे में मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो याद आती हैं। जो ज़रा इतनी कम पसंद है या नहीं है, वो ज़ाहिर है उनको मैं क्यों याद करूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन जो अपनापन है वो तो अपनी जगह है, वो बिल्कुल। कभी नहीं जाता। बिल्कुल। और जो मुझे लोग अज़ीज़ हैं, जो जगहें अज़ीज़ हैं और जो यादें हैं, यादें तो घर के साथ वाबस्ता हमेशा रहती हैं। बिल्कुल। अम, सो वो तो यादें तो हमेशा साथ हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो दैट्स अ वेरी गुड वाइंडिंग अप पॉइंट ऑफ रिमार्क। थैंक यू मीरा जान, एंड थैंक यू। सक्सेस टू यू, एंड ऑफ कोर्स टू द चिल्ड्रन एंड द फैमिली। और इंशाल्लाह फैज़ का नाम आप लोग जिंदा रखें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। Thank you, everybody. Thank you for listening. I hope you enjoyed this session that I had, and let's see which one will be the next one. Allah Hafiz.